बात करने वाले हैं बॉर्डर पर एनआईए के बैरियर की। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के बड़े नेटवर्क की जांच अब एनआईए के हाथ में आ गई है। दिल्ली से लेकर सीमावर्ती राज्यों तक फैले फर्जी पहचान और फंडिंग के पूरे खेल पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी का शिकंजा कसने जा रहा है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में एनआईए अब घुसपैठियों की जांच करेगी। एनआईए को सौंपी गई है पुलिस की जांच। पहले दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। 2025 में एफआईआर दर्ज की गई। स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की थी। आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं इसमें शामिल हैं। 1 दर्जन से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सीमा पार से घुसपैठ करने की साजिश हुई। फर्जी आधार, वोटर आईडी कार्ड तक बनवाने का आरोप लगा है। कई नेटवर्क सीमावर्ती राज्यों से संचालित हुए हैं। जालसाजी, विदेशी अधिनियम की धाराएं भी इसमें जोड़ी गई हैं। एनआईए पूरे सिंडिकेट और मनी ट्रेल की जांच करेगी। एनआईए दर्ज कर सकती है एफआईआर उन लोगों के खिलाफ जो अवैध तरीके से भारत आते हैं या जिनको भारत में प्रवेश कराया जाता है, और जो कराते हैं उनके लिए भी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया था। अवैध प्रवासियों का डिपोर्टेशन अभी भी जारी है। 2025 में दिल्ली से लगभग 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। 2004 में 14 और 2008 में सिर्फ 5 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए थे। अधिकांश घुसपैठिए बंगाल बॉर्डर से दाखिल हुए थे, लेकिन उसके बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार इन लोगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाती। कारण ये कि ये पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार के वोट बैंक हैं, जिन्हें अवैध तरीके से भारत में एंटर कराया जाता। अब उन्हीं को रोकने के लिए एनआईए कदम उठाने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े एक बड़े मामले में गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए कमान संभालेगी। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के इस केस की जांच पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी। अब इसे एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया है। ये वही मामला है जिसमें स्पेशल सेल ने 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीमा पार से घुसपैठ की साजिश का खुलासा हुआ था। जांच में सामने आया था कि घुसपैठियों के लिए फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तैयार कराई गई। और इतना ही नहीं, ये पूरा नेटवर्क सीमावर्ती राज्यों से ऑपरेट हो रहा था। अब एनआईए पूरे सिंडिकेट, फंडिंग और मनी ट्रेल और अंतर्राज्यीय लिंक की गहराई से जांच करेगी। जरूरत पड़ी तो एनआईए इस मामले में नई एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 में दिल्ली से करीब 2200 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया, जबकि 2004 में सिर्फ 14 और 2008 में महज 5 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया था। जांच में ये भी बात सामने आई है कि अधिकांश घुसपैठिए बंगाल बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। अब एनआईए की एंट्री के साथ अवैध घुसपैठ के इस पूरे खेल पर सबसे सख्त और निर्णायक कार्रवाई तय मानी जा रही है। ऑपरेशन घुसपैठिए अब सिर्फ जांच नहीं बल्कि सीधा एक्शन है। सीमा पार से आई साजिश, देश के भीतर बैठे मददगार और फर्जी पहचान के सहारे पलता पूरा सिंडिकेट, अब सब एनआईए के रडार पर है। ऑपरेशन घुसपैठिया के जरिए सरकार का संदेश और चेतावनी साफ है कि भारत में घुसपैठ की कोई जगह नहीं है, और जो इस खेल में शामिल है उसके लिए कानून सबसे सख्त होगा। देश सुरक्षित रहेगा, घुसपैठ नहीं। घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस और दोषियों पर निर्णायक कार्रवाई तय है। और जतिन इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। जतिन, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश हर जगह पर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजा जा रहा है। एनआईए इस पूरे मामले में कैसे कदम उठाएगी, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए एनआईए इस पूरे मामले में 3 एंगल्स पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक कॉन्स्पिरेसी, दूसरा बॉर्डर पे जितने भी सिंडिकेट एक्टिव है उनको लेकर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और तीसरा मनी ट्रेल, किस तरीके से पैसों का इस्तेमाल इस इन्फिल्ट्रेशन के लिए साफ तौर पर किया जा रहा है। इस एंगल पर एनआईए की इन्वेस्टिगेशन रहने वाली है, क्योंकि स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर किस तरीके से एक नेक्सस है जो कि बांग्लादेश में बैठे लोगों के साथ मिलकर भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ
घुसपैठ कराता है, ना सिर्फ घुसपैठ कराता है बल्कि उनके फर्जी दस्तावेज भी क्रिएट किए जाते हैं। इस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तकरीबन 15 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया। जब एनआईए ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और गृह मंत्रालय को इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी गई, तब जाकर ये मामला एनआईए को ट्रांसफर किया गया और एनआईए इस पूरे मामले में अब नए तरीके से जो जांच है वो शुरू करेगी। जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पैसे का इन्वॉल्वमेंट, कैसे बांग्लादेश में बैठे लोग भारत के अंदर बॉर्डर्स पे नेक्सस को ऑपरेट कर रहे हैं और इन्फिल्ट्रेशन जो है वो साफ तौर पर करा रहे हैं। इस एंगल पर भी एनआईए की इन्वेस्टिगेशन रहने वाली है। और जो डाटा निकलकर सामने आया कि 2025 में महज दिल्ली से ही 2200 लोगों को डिपोर्ट किया गया और आप अंदाजा लगाइए कि पूरे देश में इस तरीके का नेक्सस कितनी तरीके से फैला और कहां-कहां बांग्लादेशियों को बसाया गया, उनके जो दस्तावेज हैं वो क्रिएट किए गए। और यही कारण है कि एनआईए अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, उस नेक्सस को तोड़ने का काम किया जाएगा। साथ ही विदेशी धरती पर कौन कौन से नेटवर्क इस तरीके के बने हुए हैं जो कि भारत विरोधी इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करने में मदद कर रहे हैं, पैसों का इस्तेमाल वहां पर किस तरीके से किया जा रहा है, कौन सा हवाला नेटवर्क है। धन्यवाद जतिन आपका इस जानकारी के लिए। तो पूरे देश भर में बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एनआईए इन लोगों को रोकने के लिए और भी बड़े कदम उठा रही है, जिससे कि अब भारत में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी ना रह पाए, खासतौर पर उनके लिए भी जो इन्हें अपना वोट बैंक मानते हैं। बात करने वाले हैं बॉर्डर पर एनआईए के बैरियर की। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के बड़े नेटवर्क की जांच अब एनआईए के हाथ में आ गई है। दिल्ली से लेकर सीमावर्ती राज्यों तक फैले फर्जी पहचान और फंडिंग के पूरे खेल पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी का शिकंजा कसने जा रहा है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में एनआईए अब घुसपैठियों की जांच करेगी। एनआईए को सौंपी गई है पुलिस की जांच। पहले दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। 2025 में एफआईआर दर्ज की गई। स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की थी। आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं इसमें शामिल हैं। 1 दर्जन से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सीमा पार से घुसपैठ करने की साजिश हुई। फर्जी आधार, वोटर आईडी कार्ड तक बनवाने का आरोप लगा है। कई नेटवर्क सीमावर्ती राज्यों से संचालित हुए हैं। जालसाजी, विदेशी अधिनियम की धाराएं भी इसमें जोड़ी गई हैं। एनआईए पूरे सिंडिकेट और मनी ट्रेल की जांच करेगी। एनआईए दर्ज कर सकती है एफआईआर उन लोगों के खिलाफ जो अवैध तरीके से भारत आते हैं या जिनको भारत में प्रवेश कराया जाता है, और जो कराते हैं उनके लिए भी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया था। अवैध प्रवासियों का डिपोर्टेशन अभी भी जारी है। 2025 में दिल्ली से लगभग 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। 2004 में 14 और 2008 में सिर्फ 5 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए थे। अधिकांश घुसपैठिए बंगाल बॉर्डर से दाखिल हुए थे, लेकिन उसके बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार इन लोगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाती। कारण ये कि ये पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार के वोट बैंक हैं, जिन्हें अवैध तरीके से भारत में एंटर कराया जाता। अब उन्हीं को रोकने के लिए एनआईए कदम उठाने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े एक बड़े मामले में गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए कमान संभालेगी। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के इस केस की जांच पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी। अब इसे एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया है। ये वही मामला है जिसमें स्पेशल सेल ने 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीमा पार से घुसपैठ की साजिश का खुलासा हुआ था। जांच में सामने आया था कि घुसपैठियों के लिए फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तैयार कराई गई। और इतना ही नहीं, ये पूरा नेटवर्क सीमावर्ती राज्यों से ऑपरेट हो रहा था। अब एनआईए पूरे सिंडिकेट, फंडिंग और मनी ट्रेल और अंतर्राज्यीय लिंक की गहराई से जांच करेगी। जरूरत पड़ी तो एनआईए इस मामले में नई एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 में दिल्ली से करीब 2200 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया, जबकि 2004 में सिर्फ 14 और 2008 में महज 5 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया था। जांच में ये भी बात सामने आई है कि अधिकांश घुसपैठिए बंगाल बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। अब एनआईए की एंट्री के साथ अवैध घुसपैठ के इस पूरे खेल पर सबसे सख्त और निर्णायक कार्रवाई तय मानी जा रही है। ऑपरेशन घुसपैठिए अब सिर्फ जांच नहीं बल्कि सीधा एक्शन है। सीमा पार से आई साजिश,
देश के भीतर बैठे मददगार और फर्जी पहचान के सहारे पलता पूरा सिंडिकेट अब सब एनआईए के रडार पर है। ऑपरेशन घुसपैठिया के जरिए सरकार का संदेश और चेतावनी साफ है कि भारत में घुसपैठ की कोई जगह नहीं है और जो इस खेल में शामिल है उसके लिए कानून सबसे सख्त होगा। देश सुरक्षित रहेगा, घुसपैठ नहीं। घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस और दोषियों पर निर्णायक कार्रवाई तय है।